नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी हालत उस मछली की जैसी हो गई है जो बिना पानी के तड़पती है। वैसी ही हालत केजरीवाल की है जो बिना पावर के तड़प रहे हैं। केजरीवाल ने बेशर्मी की सभी हदों को पार करते हुए जेल से ही ये ऐलान कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन इधर बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है कि उन्हें इस्तीफा देना होगा। वहीं केजरीवाल को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया। पहले दिल्ली हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही शराब घोटाले में फंसे केजरीवाल को तगड़ा झटका दिया है। वहीं केजरीवाल जेल से सरकार चलाने पर आमादे हैं। तिहाड़ जेल पर यह आरोप लगाया है कि केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और उनके साथ आतंकवादियों के जैसा सुलूक हो रहा है। ये सब पीएम मोदी और अमित शाह के इशारे पर हो रहा है। साथ ही उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए ये साजिश रची जा रही है। तो इसको लेकर कई और खुलासे भी हो रहे हैं जो हम आपको बारी बारी बताएंगे। साथ ही जानेंगे कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। इसको लेकर कई सवाल भी सुलग रहे हैं। क्यों जेल से सरकार चलाने पर अड़े हैं केजरीवाल? क्या देश के कानून को चुनौती दे रहे हैं केजरीवाल? सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद भी क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे केजरीवाल? जेल से सरकार चलाने पर क्या कहता है कानून? भारत की राजनीति में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नैतिकता की सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने बेशर्मी का ऐसा चोला पहना है जो उतारने का नाम नहीं ले रहे हैं। बेशर्मी की तरह अब तक दिल्ली की कुर्सी पर जमे हुए हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता भी मीडिया के सामने आकर रोज रोज नए नए ड्रामे कर रहे हैं। केजरीवाल का इस्तीफा ना देना उनकी नियत और नीति दोनों पर सवाल उठाता है। उनसे अच्छे तो उनके मंत्री राजकुमार आनंद निकले, जिन्होंने नैतिकता के तहत अपने पद से इस्तीफा दिया और पार्टी की सदस्यता भी छोड़ दी। वहीं दूसरी तरफ 21 मार्च से जेल में बंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने पर अड़े हैं। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 15 अप्रैल यानी सोमवार को तिहाड़ जेल जाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी कि जेल में बंद अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के मंत्रियों से भी जेल में मुलाकात करेंगे और सरकार के कामकाज का ब्यौरा लेंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। सीएम भगवंत मान और केजरीवाल की मुलाकात को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं और पंजाब से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक का बयान सामने आया। पाठक ने कहा कि जेल में और मैं और भगवंत मान सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए गए थे। 30 मिनट का समय मिलता है। सीएम केजरीवाल को देखकर भगवंत मान भावुक हो गए। केजरीवाल को देखकर उनकी आंखें नम हो गई। पाठक ने कहा कि मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी चिंता मत करो, मैं संघर्ष के लिए तैयार हूं। ये बताओ कि जनता कैसी है? फ्री बिजली तो मिल रही है, पावर कट तो नहीं लग रहे हैं, अस्पतालों में दवाएं तो मिल रही हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कहा है कि अगले हफ्ते से 2-2 मंत्रियों को जेल में बुलाएंगे और उनके काम का रिव्यू करेंगे और उन्हें गाइड करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक की माने तो केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और जेल से ही सरकार चलाने के लिए उन्होंने नया प्लान तैयार कर लिया, जिसमें वो जेल में ही मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और काम का ब्यौरा लेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये व्यवहारिक है? लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि गिरफ्तारी पर इस्तीफा देने की कोई बाध्यता यानी ये कंपलसरी नहीं होता है। कानून के जानकारों का मानना है कि गिरफ्तारी होने को दोष सिद्धि नहीं माना जा सकता है। इस स्थिति में किसी भी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होने से फौरन उनका पद नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि ये देखना होगा कि जेल से सरकार चलाना कितना प्रैक्टिकल होगा, साथ ही लोकतंत्र की परंपराओं में ये कितना अनुरूप होगा। इसके लिए जेल के नियमों से लेकर तमाम तरह के पहलुओं पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य का कहना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कैबिनेट बैठकें या मीटिंग की जा सकती हैं। हालांकि जहां तक जेल से कैबिनेट मीटिंग या मंत्रियों के साथ मीटिंग का सवाल है, तो इसके लिए जेल प्रशासन की मंजूरी भी जरूरी होगी, जो फिलहाल अरविंद केजरीवाल के केस में दिखाई नहीं देती। बिना जेल प्रशासन की मंजूरी से ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। ऐसे में ये पूरी तरह से जेल अथॉरिटी पर निर्भर करेगा। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाना चाहेंगे और जेल अथॉरिटी इसके लिए इजाजत देगी तो ऐसा मुमकिन हो सकता है। फिलहाल हमने जिस तरह से बताया, ये इस जो फिलहाल के हालात हैं उसमें ये पॉसिबल नहीं लगता। इसके साथ ही करप्शन केस में गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चलाने के लिए गवर्नर की मंजूरी लेनी होती है।
ऐसे में जेल से सरकार चलाने के प्रैक्टिकली कितना संभव होगा, इसको लेकर दुविधा बरकरार है। ऐसे में काफी कुछ कोर्ट पर भी निर्भर करेगा। देश की राजनीति में सीएम रहते गिरफ्तार होने वाले अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री नहीं है। हाल ही में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद हेमंत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हेमंत के बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने। तमिलनाडु में जयललिता भी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुई थी। उसके बाद ओ पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया गया था। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार होने के बाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने भी गिरफ्तारी के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। तो क्या अब केजरीवाल भी गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देंगे? हालांकि आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के इस्तीफे से इनकार कर दिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मारलेने ने कहा कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। लीगल एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि कुछ मसले बेशक कानूनी अड़चनों से परे हों, लेकिन परंपराओं और नैतिकता का भी सवाल उठेगा। लीगल एक्सपर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय भी मानते हैं कि कोई भी मंत्री या उप मुख्यमंत्री अगर किसी मामले में गिरफ्तार होता है और जेल जाता है तो उन्हें इस्तीफा देने की बाध्यता नहीं है। उपाध्याय के अनुसार पिछले साल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी थी, जो मंत्री जेल जाता है उसे पद से वंचित किया जाना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो मंत्री को पद से इस्तीफा देना अनिवार्य करता हो। एडवोकेट उपाध्याय का यह भी कहना था कि कोई भी सीएम या मंत्री अगर जेल जाता है तो कानूनी तौर पर इस्तीफा देना अनिवार्य नहीं है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ज्ञानंत सिंह का भी कहना है कि एक्ट में सजा याफ्ता को 6 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन है, लेकिन कोई आरोपी है और जेल में भी वो एमपी और एमएलए का चुनाव लड़ सकता है। जो चुनाव लड़ सकता है वो जेल में रहते मंत्री भी रह सकता है। शायद यही वजह है कि केजरीवाल भी जेल से ही सरकार चलाने पर आमादा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार कैसे चलेगी, इस बाबत आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल को फौरन इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि जेल से ही दिल्ली सरकार चलेगी। केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। इन सब के बीच दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला भी काफी अहम है, जिसे लेकर अभी तक 3 याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं। ये तीनों याचिकाएं केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर दायर की गई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया और 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने शराब घोटाले मामले में हुई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। उन्होंने अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और यहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी। जानकारों का कहना है कि मौजूदा हालात में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की तरफ जो हालात हैं वो बढ़ रहे हैं। इससे पहले दिल्ली की सत्ता एलजी के हाथों में पहुंचे केजरीवाल अपने वरिष्ठ मंत्रियों को कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने का आदेश दे सकते हैं। इससे दिल्ली विधानसभा भी कुछ वक्त तक भंग होने से बच सकती है और केजरीवाल की सरकार भी चलती रहेगी। वहीं 15 अप्रैल को केजरीवाल की तरफ से ये करने की हिदायत भी दी गई। इस मामले में संविधान भी मौन है। जेल से सरकार नहीं चला करती। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सरकार का मुखिया जेल में चला जाए और वहीं से सरकार चलती रहे। देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। ऐसे कई कामकाज होते हैं जिनके लिए मुख्यमंत्री की मौजूदगी जरूरी होती है। अगर मौजूदा हालात में केजरीवाल मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ते हैं तो सरकार के पास उनसे डिसमिस करने का ही विकल्प बचता है। ये सारी प्रक्रिया केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा पूरी की जाती है। ये एक संवैधानिक संकट है। मुख्यमंत्री जेल में है और वो पद नहीं छोड़ रहे हैं। बतौर इसमें नैतिकता का पक्ष भी रहता है, लेकिन उसकी परवाह कोई नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से उनके मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। जब बहुमत है तो मुख्यमंत्री यहां पर इस्तीफा क्यों दे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता ये भी दावा कर रहे हैं कि संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। इस गतिरोध के बीच एक ही रास्ता बचता है कि कानून के मुताबिक मुख्यमंत्री को डिसमिस कर दिया जाए और आर्टिकल 239 ए में ऐसा प्रावधान है। दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रपति को लिखे कि मुख्यमंत्री केजरीवाल अपना पद नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे हालात में राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकते हैं। पद न छोड़ने के हालात में भी अंतिम विकल्प राष्ट्रपति शासन ही बचता है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे। इस बाबत आखिरी याचिका आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने भी दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन पर भारी जुर्माना लगा दिया था। अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से या फिर उपराज्यपाल की तरफ से केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने पर क्या फैसला आता है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।